नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज पूजा वर्मा। दोस्तों, आज है 28 जून 2022। तो दोस्तों, मैं आपके लिए 28 जून 2022 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, क्योंकि आपके दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए हमारा आज की ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों, आपके लिए आज की पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन पर दे दी है, जो कि आप व्हाट्सएप के लिंक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम कल का रिवीजन स्टार्ट करते हैं, फिर हम 28 जून का करंट को रीड करेंगे। तो दोस्तों, हमारा कल का पहला रिवीजन का प्रश्न है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, तपन कुमार डेका भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM नामक सतह से सतह हवा में मार करने वाली मिसाइल का कहाँ सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों, इसका सफल परीक्षण हुआ है उड़ीसा के चांदीपुर नामक गांव में। कहाँ हुआ है? उड़ीसा के चांदीपुर नामक गांव में इसका सफल परीक्षण हुआ है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों, नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं परमेश्वरन अय्यर। कौन बने हैं दोस्तों? परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया गया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए MEDISEP नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? तो दोस्तों, केरल की राज्य सरकार ने MEDISEP नामक चिकित्सा बीमा योजना को शुरू किया है। आपने ये याद रखना चाहिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 2022 यानी कि OND 2022 नामक सहकारी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों, पीयूष गोयल, जो कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। आपने ये याद रखना है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो दोस्तों, विजय अमृत राज जी को गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के अंतर्गत। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर यानी कि IIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, श्याम शरण इंडियन इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो हमारे चैनल पर जाकर विजिट करें और इसे जरूर देखिए प्रीवियस वीडियो, क्योंकि दोस्तों हमने इन्हीं क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से कराया है। तो प्लीज़ दोस्तों, एक बार विजिट करके जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पहले राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, नई दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा पहले राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 का आयोजन किया गया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो अहमद एहतेशाम सईद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आपने ये याद रखना है। तो दोस्तों, रिवीजन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आज के 28 जून के करंट अफेयर्स को रीड करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नितिन गुप्ता। आप
पिक्चर में नितिन गुप्ता जी को देख सकते हैं। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता जी बने हैं, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अपने इस प्रश्न को और समझते हैं। तो नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने संगीता सिंह का स्थान लिया है। ठीक है दोस्तों, संगीता सिंह जी को रिप्लेस करके नितिन गुप्ता प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। CBDT का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964। मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मोबस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपने ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस प्रश्न को और जानते हैं। तो उड़ीसा राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मोबस को कोविड-19 से दुनिया को बेहतर ढंग से उबारने के लिए किए गए प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार दुनिया को कोविड-19 से बेहतर तरीके से उबरने में मदद करेगा, आपने ये याद रखना है। करने के लिए 10 नवाचारों को इसने क्या दी है? मान्यता दी है। दोस्तों आपने ये बिल्कुल नहीं भूलना। क्वेश्चन नंबर 3 में है, समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिस्बन पुर्तगाल में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस प्रश्न को और जानते हैं। तो समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन पुर्तगाल की लिस्बन में किया गया है। इस सम्मेलन को मेजबानी केन्या और पुर्तगाल की सरकारों द्वारा की गई है। इस सम्मेलन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ज़्यादा नवाचारी व विज्ञान आधारित समाधानों को अपनाने की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि महासागरों में टिकाऊ प्रबंधन किया जा सके। दोस्तों भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? जितेंद्र सिंह, जो कि दोस्तों कौन है? केंद्रीय मंत्री है। अगर हम संस्करण की बात करें तो इसका संस्करण दोस्तों कौन सा है? दूसरा, आपने ये भी याद रखना है। तो दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस 2022 यानी कि इंटरनेशनल MSME डे कब मनाया गया है? दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 जून को इंटरनेशनल MSME डे मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस प्रश्न को हम और जानते हैं। तो राय संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक विकास और सतत विकास में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के योगदान के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाना है, आपने ये याद रखना है। दोस्तों वर्ष 2022 की थीम की हम बात करें तो थीम थी रेजिलियंस एंड रीबिल्डिंग MSMES, आपने ये याद रखना है। दोस्तों थीम्स तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। क्वेश्चन नंबर 5, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस प्रश्न को हम और जानते हैं। तो मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में मुंबई को 6 विकेट से हराकर इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए रणजी ट्रॉफी 2022 के मैन ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में चुना गया है। इन्होंने इस सीज़न में सर्वाधिक 998 रन बनाए हैं। दोस्तों संस्करण की बात करें, संस्करण कौन सा था? 27वां इसका संस्करण था, आपने ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी यानी कि GE स्टीम पावर ने 3 परमाणु भाप टरबाइनों की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कि दोस्तों कहाँ पर है, नई दिल्ली में सिचुएटेड है। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस क्वेश्चन को हम और जानते हैं। तो ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी जीई स्टीम पावर ने 3 परमाणु भाप टरबाइनों की आपूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग फर्म भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल के साथ 16.5 करोड़ डॉलर यानी कि 1228 करोड़ रुपए के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये इकाइयाँ गोरखपुर, हरियाणा और कर्नाटक में विकसित की जा रही हैं। आपने ये याद रखना है। इन इकाइयों से कुल मिलाकर 8.4 गीगावाट कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त बिजली का उत्पादन होगा, जिससे 14 करोड़ घरों को बिजली मिल सकेगी। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है भेल की। भेल का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, मुख्यालय कहाँ है इसका, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी, स्थापना इसकी हुई थी 1964 में। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पुरानी कानून को पलटते हुए गर्भपात के संवैधानिक अधिकार राइट टू अबॉर्शन को समाप्त कर दिया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, आपने ये याद रखना है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस प्रश्न को और जानते हैं। तो अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 50 साल पुरानी फैसले को पलटते हुए गर्भपात के संवैधानिक राइट टू अबॉर्शन को खत्म कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ROE/VS वेड 1973 में महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार दिया गया था। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मिसिसिपी राज्य सरकार के पक्ष में दिया है। इसमें 9 में से 5 जजों ने रो वर्सेस वेड केस का फैसला बदलने की सिफारिश की है। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई अमेरिका की। तो चलिए दोस्तों अमेरिका से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं। तो अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी दोस्तों क्या है, अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति दोस्तों कौन है, जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस। आपने ये याद रखना है। अमेरिका स्पेस एजेंसी दोस्तों क्या है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो पोटोमैक नदी के किनारे अमेरिका सिचुएटेड है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत दोस्तों कौन सा है, रॉकी माउंटेन। तो दोस्तों इस तरह से हमारा अमेरिका कंट्री से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए हम तैयार कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। तो चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम अपने इस क्वेश्चन को और जानते हैं। तो जापान एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में 19 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। जापान ने इस प्रतियोगिता में 14 स्वर्ण पदक, 4 रजत और 1 कांस्य पदक को जीता है। आपने ये याद रखना है। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 9 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। आपने दोस्तों ये भी याद रखना। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारी वीडियो की क्वालिटी, हमारी वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, तो दोस्तों हमारे इस सेशन को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप नहीं हो। दोस्तों आपकी एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है अपना अगला वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों यदि कोई भी आपके कमेंट हो कि वीडियो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है, ख़राब लगता है, तो जैसे भी आपका फीडबैक हो तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दें, जिससे हम अपने वीडियो की क्वालिटी को हम और अच्छा कर सकें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, भारतीय एकीकृत ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड 115 करोड़ रुपए के निवेश के साथ किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित किया है? दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस प्रश्न को हम और जानते हैं। तो भारतीय एकीकृत ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड 115 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मलेशिया में अपना पहला
एरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगा। इस संयंत्र का नाम इसलिए गरुड़ एरोस्पेस होगा क्योंकि दोस्तों इसमें 2.42 हेक्टेयर में बनाया जाएगा। एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने मलेशिया ड्रोन स्टार्टअप यानी कि हिल से ग्लोबल SDN BDN हिल से ड्रोन के साथ भागीदारी की है। दोस्तों आपको ये याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक नामक रिपोर्ट को जारी किया है। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग नई दिल्ली ने। ठीक है दोस्तों, आपने ये याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अपने इस प्रश्न को हम और जानते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2029-30 तक लगभग 2.35 करोड़ गिग अर्थव्यवस्था से जुड़ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वे ऑनलाइन घर बैठे काम कर अपना जीवन यापन कर सकेंगे। यह आबादी देश की कुल आबादी का लगभग 4% होगा। दोस्तों गिग अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक ऐसी मुक्त बाजार व्यवस्था है जहां पूर्णकालिक रोजगार की जगह अस्थायी रोजगार का प्रचलन है। इसके तहत कंपनियां या फर्म्स अपनी लघु अवधि या खास जरूरतों को पूरा करने के लिए फ्रीलांसर है या स्वतंत्र श्रमिकों के साथ कांटेक्ट करती है। आपने दोस्तों ये याद रखना है। तो दोस्तों हमारा यहाँ से अब एक वीडियो का बहुत ही बेहतरीन पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि दोस्तों 28 जून से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण वन लाइनर के फॉर्म के क्वेश्चन अब आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों इन्हें भी हम लोग रीड कर लेते हैं। तो दोस्तों एशियन ट्रैक पर साइकिल चैंपियनशिप 2022 के सीनियर वर्ग की इस स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट कौन बने हैं? तो दोस्तों रोनाल्डो सिंह पहले भारतीय साइकिलिस्ट बने हैं एशियन ट्रैक पर साइकिल चैंपियनशिप पर रजत पदक जीतने वाले। आपने ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12, वैज्ञानिकों द्वारा कैरिबियन द्वीप समूह के कैरिबियन मैंग्रोव दलदल में दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की गई है। इस जीवाणु का नाम क्या है? दोस्तों इस जीवाणु का नाम है थियो मार्गरीटा मैग्निफा। क्या नाम है? थियो मार्गरीटा मैग्निफा इस जीवाणु का नाम है, जो कि कैरिबियन मैंग्रोव दलदल में दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की गई है। आपने ये याद रखना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में है, जेपी गंगापथ परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में जेपी गंगापथ परियोजना का उद्घाटन किया गया है। आपने ये याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, भारत के किस राज्य में पहली बार यूट्रिकुलेरिया फुलसेल्टा नामक दुर्बल मांसाहारी पौधे की प्रजाति की खोज की गई है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में फुलसेल्टा नामक दुर्बल मांसाहारी पौधे की प्रजाति की खोज की गई है। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 में है, भारत की के पॉप स्टार पहली कौन बनी है? दोस्तों श्रेया लेंका जो कि उड़ीसा की हैं, ये भारत की पहली के पॉप स्टार बनी है। आपने ये भी याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इस तरह से आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कल का रिवीजन टेस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए रिवीजन, वो हमने रीड किया। फिर 28 जून 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर को पढ़ा विद एक्सप्लेनेशन। फिर दोस्तों 5 वन लाइनर क्वेश्चन को भी हमने अपने आज के इस वीडियो में कवर किया। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप सो आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अंत तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों फीडबैक अवश्य करें हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।